हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में आपको जो है अपना एडमिशन जो है पूरा करने के लिए फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन कराना होगा डॉक्यूमेंट्स का। तो उन डॉक्यूमेंट में आपके क्या-क्या डॉक्यूमेंट जो है वो लगने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 2 कैटेगरी है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल। ओरिजिनल जो आपका वैलिड होता है, जो इश्यू किया होता है, जिस पे सील वगैरह लगी होती है, वो ओरिजिनल होता है। और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी का मतलब होता है कि आप उसका फ़ोटोकॉपी करवाएँगे और उस पर अपना साइन कर देंगे। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपका सीयूईटी का एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड, जो कोई भी एक चीज़ हो आप ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, उनकी चाहिए फ़ोटोकॉपी आपको, ठीक है। इसके बाद अगर आपको डिग्री मिल गई है, ग्रेजुएशन मार्कशीट के अलावा जो डिग्री मिल गई है, तो वो आपको लानी है फ़ोटोकॉपी। इसके बाद आपको चाहिए मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट। इसका जो परफ़ॉर्मा है वो मतलब आपको मेल पे दे दिया गया होगा, या फिर मैं लिंक डालने की कोशिश करूँगा जहाँ से आप मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। ये 2 सर्टिफिकेट होते हैं जिनमें आपको डॉक्टर जो है वो साइन करता है। ये ओरिजिनल चाहिए होते हैं, मतलब डॉक्टर का साइन किया हुआ। ये अगर आपके पास बना हुआ है तो मतलब आप इनका प्रिंट लेके किसी डॉक्टर के पास जाएँगे और वो आपका ये जो है बना के दे देगा, ठीक है। इसके बाद एंटी रैगिंग के फॉर्म जो है आपको चाहिए होंगे, 2 फॉर्म होंगे ये, एक स्टूडेंट की तरफ से, एक पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है। पेरेंट्स भी उसमें साइन करेंगे एक फॉर्म में। इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है अपने कॉलेज से, ठीक है, अपने टीसी वगैरह लेते टाइम। इसके बाद आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और अगर आपका गैप है बीच में, मान लीजिए आपकी यूजी और पीजी के बीच में 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, कितना भी गैप है, तो उसका गैप सर्टिफिकेट बनता है, जो कि हम कोर्ट में जाते हैं और वो जो वकील बना के देता है, मतलब जो टाइप करके देता है कि इस वजह से गैप हुआ और इस टाइम से इस टाइम के बीच में गैप हुआ, तो उसके लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड है, जैसे माँगते हैं कि मतलब जैसे फार्मा वगैरह में जीपैट माँगा जाता है, तो उसका जो है डॉक्यूमेंट चाहिए फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए वो ओरिजिनल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ओरिजिनल और ये बताई, लेकिन इसके अलावा जो फ़ोटोकॉपी जो बताई है मैंने आपको, उसके भी ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट वो है आपको वेरीफ़ाई करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसकी जो है, ये लास्ट वाला फॉर्म है, अ, इसमें नहीं दिया हुआ, अंडरटेकिंग फ़ॉर्म जो होता है एक, वो यहाँ से आपको मिल जाता है। तो वो अंडरटेकिंग फ़ॉर्म जो है आपको दे दिया जाता है। उसमें आप ये लिखते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है और इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो टाइम जो है आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स में तो मिल जाता है, लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है, तो गाइज़ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अपनी जो मार्कशीट वगैरह है वो लानी ही पड़ेगी। वहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें, कि आपको ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और ये सीसी जो आपका कैरेक्टर होता है वो लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर और कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।